समर मरण पुनि सुर सरी तीरा और राम काज क्षण भंग शरीरा। अगर व्यक्ति की युद्ध करते समय मृत्यु हो जाती तो व्यक्ति वीर गति को प्राप्त कर जाता है। समर मरण पुण्य सुरसरी तीरा, अगर गंगा के किनारे व्यक्ति की मृत्यु होती तो उसे मुक्ति मिल जाती है। राम काज क्षण भंग शरीरा, अगर भगवान के कार्यवश से अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। और ये 10 रुपए राजू कुमार भैया जी, 20 रुपए जयकेश यादव और 10 रुपए अमर सिंह कैटर्स भाई दूध पीने के लिए हमें प्रदान किया है। परमात्मा सुख शांति बनाए रखे। तो आज राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो सोचा कि हम गंगा के किनारे अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, इसीलिए वो गंगा के किनारे आए। 88,000 ऋषि मुनि भोगवती गंगा के किनारे बैठे हैं। व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। पूछा कि राजन कौन सी तुम्हें कथा सुनने की इच्छा है? तो आज श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित बोले हैं, मुनिवर हमें भगवान कन्हैया के वंश में जो उनके सुपुत्र हैं उनका विवाह कैसे हुआ, ये कथा में सुनने की इच्छा है। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। बताया और पूछा कि उस कथा में भोले बाबा और कन्हैया में संग्राम हुआ है, कैसे हुआ, सो हमें कथा सुनाने की कृपा करें। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजन, एक राजा हुआ जिस राजा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पावन प्रसंग है श्रीमद् भागवत से। जिस राजा का नाम है बाणासुर। ये शोणितपुर नगर का रहने वाला है बाणासुर। शोणितपुर का भूप था बाणासुर बलवान, कुछ दिन पीछे उसने किया शिव का ध्यान। आज शोणितपुर नगर का रहने वाला बाणासुर भगवान शंकर की उपासना किया करता था, भगवान शिव का ध्यान किया करता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैं भगवान भूतवाहन भोले बाबा का वेश बना करके नृत्य करूं। तो आज अपने नगर से निकल करके बाहर आया और अपना वेश भोले बाबा का बनाया और पहुंच गया कहां? आज तपस्या करने के लिए बाणासुर। तो क्या करता है कि थिक थिरक थिरक थिक थिरक थिरक और थिक थिरक थिरक ध्वनि आने लगी। थिक थिरक थिरक थिक थिरक थिरक और थिक थिरक थिरक ध्वनि आने लगी। और डिम डिम के डिम के डिम डिम के डिम के डमरू से आवाजें आने लगी। बाणासुर ने भोले बाबा का स्वरूप बनाया, विधान बनाया और विधान बना करके स्वरूप को बना करके नृत्य करने लगा। डमरू को बजा करके नृत्य कर रहा है बाणासुर। और जब बाणासुर नृत्य कर रहा है तो उसके नृत्य करने से बताया तो भागवत में विनीत जी ने यहां तक है कि सूर्य असुर चराचर और चौंक उठे और वो कुछ ऐसा अहलाद हुआ सुर। सूर्य असुर चराचर चौंक उठे और
और वो कुछ ऐसा यह लात हुआ, फिर बाड़ा सुर के पीछे से, हाँ बाड़ा सुर के पीछे से उस परम ब्रूही का नाच हुआ। जिस बाणासुर ने भोले बाबा के विधान को बनाया, सुर असुर चराचर चौंक उठे, देवता और असुर सब चौंक पड़े, ये क्या हो रहा है। सुर असुर चराचर चौंक उठे, वो कुछ ऐसा आह्लाद हुआ, फिर बाणासुर के पीछे से परम ब्रूही का नाद हुआ, भोले बाबा प्रकट हो गए। ऐसी तपस्या देख करके बाणासुर की भोले बाबा जब प्रकट हो गए, और जब प्रकट हो गए तो भोले बाबा बाणासुर से कहने लगे, बाणासुर तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले बाणासुर। आज भोले बाबा बोले हैं बाणासुर से कि बाणासुर कि मेरी प्रसन्नता और के बदले और तू भी प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्नता के बदले हे बाणासुर और तू भी प्रसन्न हो जाएगा। जा भक्त मांगे वो वीर मांगो, जा भक्त मांगे वो वीर मांगे, तो जो मांगेगा पाएगा। जल्दी प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ आज बाणासुर से कहने लगे, बाणासुर मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले। वारे बाणासुर भोले बाबा का कि वरदान मांग ले। तो बाणासुर कहने लगा, प्रभु हमें वरदान देने आए हो तो पहले तिरबाचा भरो, ऐसे हम नहीं मांगेंगे। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है बाणासुर तू जो मांगेगा सो हम देने के लिए तैयार हैं। तो उसी समय आज बाणासुर भोले बाबा से वरदान मांग रहा है। और क्या वरदान मांगा है? और 20 रुपया भैया मौर्य जी 18 से परमात्मा के चरणों में दान किया है। परमात्मा सुख शांति बनाए रखे। आज इधर भोले बाबा ने बाणासुर से कहा, बाणासुर मैं तेरे से प्रसन्न हूं, वरदान मांग ले। तो बाणासुर कहने लगा, प्रभु जो मांगूंगा सो तुम्हें देना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा ठीक है बाणासुर तू जो मांगेगा सो हम तुझे देंगे। तो आज क्या मांगता है पहला वरदान? प्रभु कि मेरी नगरी मेरी सेना और मेरे कुल के अधिनायक हो। मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक हो। अधिनायक हो। और आपत्ति समय जब ध्यान धरूं प्रभु, आपत्ति समय जब ध्यान धरूं तो फौरन आई सहायक हो।
आज भोले बाबा से बाणासुर कहने लगा, प्रभु मेरी नगर की रक्षा तुम्हें करना होगा। भोले बाबा ने कहा, बाणासुर हम तुम्हारे नगर की रक्षा करेंगे। और कुछ कहा कि तुम्हें हमारी सेना का सेनापति बनना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा, बाणासुर मैं तुम्हारी सेना का सेनापति बनूंगा। और कुछ, मेरी नगरी, मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो, हमारे वंश की रक्षा तुम्हारे ऊपर होगी। बाणासुर से भोले बाबा कहने लगे, बाणासुर हम तुम्हारे वंश की रक्षा करेंगे। और कुछ, तो बाणासुर भोले बाबा से कहा, प्रभु जब हम तुम्हें आपत्ति में पुकारूं मेरी सहायता करोगे? बोले हाँ जरूर। और कुछ मांग लो। तो आज भोले बाबा से बाणासुर वरदान और क्या मांगता है प्रभु, कि मेरे बल को अक्षय कर दो और मेरी यह देह अमर कर दो। बल को अक्षय कर दो ए बाबा, और मेरी यहाँ देह अमर कर दो। और हे महामहिम हे अखिलेश्वर, अरे हे महामहिम हे अखिलेश्वर, सेवक को लोकेश्वर कर दो। बाबा मेरे बल को अक्षय कर दो, यानी कभी मेरा बल क्षय ना हो, और मेरी देह को अमर बना दो। तो भोले बाबा ने कहा, बाणासुर हम तुझे अमर नहीं बना सकता कि मेरे सिवा संसार में कोई अमर का। ठीक है। और कुछ, तो भोले बाबा से बाणासुर कहने लगा, प्रभु कि धन दो, जन दो, बल दो, वै दो, और भव भूतेश्वरी प्रथाएं दो। धन दो, जन दो, बल दो, भय दो, और हे भूतेश्वरी प्रथाएं दो। और हे महामहिम हे परमेश्वर, और हे महामहिम हे परमेश्वर, सेवक को सहस भुजाएं दो। आज बाणासुर ने भोले बाबा से कहा, प्रभु हमें 1000 भुजा दे दो। भोले बाबा कहने लगे, बाणासुर हमने तुम्हें 1000 भुजा दे दिया। और कुछ, आज भोले बाबा वरदान देते गए और बाणासुर वरदान लेता गया। आज सारे वरदानों को जब प्राप्त कर लिया बाणासुर भोले बाबा, तो चले गए। इधर बाणासुर सारे वरदानों को प्राप्त कर लिया, उसका शरीर अक्षय है, अब उसे कौन मिटा सकता है। बाणासुर अपने महल को पहुंचा। महल के बाद में बाणासुर समस्त राजाओं को पराजित कर दिया। यहां तक बताया गया है कि शेर, चीता, हाथी सबको परास्त कर दिया। जंगल में पहुंचा, जमीन में खार बना दिए, पहाड़ों पर पहुंचा, पहाड़ों को पकड़ करके मसलने लगा, चूर्ण बना दिया। इतनी ताकत थी उसके पास में। शेष न जब कुछ भी रहा, लड़ने का सामान,
तो बाहु बोझ से वीर तब हुआ अधिक हैरान। जब अपनी ताकत से हर परेशान हो गया और इस 100 रुपया सुकुमार भैया पैगंबरपुर से, 100 रुपये रिंकू भैया पैगंबरपुर से भगवान श्री के चरणों में दान किया है। परमात्मा सुख शांति बनाए रखे। शेष न जब कुछ भी रहा लड़ने का सामान, बाहु बोझ से वीर तब हुआ अधिक हैरान। जब अपनी ताकत से परेशान हो गया, अपने बल से परेशान हो गया, तो आज बाणासुर भोले बाबा को पुनः याद करता है। और जब पुनः भोले बाबा को याद किया, भोले बाबा आए क्योंकि वरदान दिया था ना, तो आज भोले बाबा से बाणासुर कहता है प्रभु कि बतलावो कोई वीर पुरुष। बाबा तुमने हमें वरदान दिया था, मेरे इतनी ताकत है कि मेरे सामने कोई योद्धा लड़ने वाला नहीं है, तो अब हमें कोई शूरवीर योद्धा लड़ने वाला बताओ। तो भोले बाबा से क्या बोला है बाणासुर प्रभु कि बतलावो कोई वीर पुरुष और या तुम्हें दास का काम कर। बतलावो कोई वीर पुरुष और या तुम्हें दास का काम करो। अरे तुमने ही बल दे डाला है तो खुद आकर संग्राम करो। भगवान तुमने हमें ताकत दी है, या तो कोई शूरवीर योद्धा बतलाओ या तुम ही आकर के मेरे से युद्ध करो। इसी बीच में काजल यादव भगवान के चरणों में 11 रुपए का दान, और ये लाल बहादुर पैगंबरपुर से 51 रुपए परमात्मा के चरणों में दान किया है। परमात्मा सुख शांति बनाए रखे। प्रसाद वहां ले लो बिटिया, वहां दे रहे हैं। आज इधर भोले बाबा जिस समय बाणासुर के सामने आए, तो बाणासुर भोले बाबा से कहने लगा प्रभु तुमने हमें ज्ञान दिया है, तुमने हमें वरदान दिया है, या तो कोई शूरवीर योद्धा मेरे से लड़ने के लिए बताओ, नहीं तुम ही आकर के वरदान, तुम ही आकर के मेरे से युद्ध करो। भोले बाबा विचार करने लगे, अरे मैंने इसे ज्ञान दिया है, मैंने वरदान दिया है, और ये मेरे से ही युद्ध करने के लिए कह रहा है। तो भोले बाबा कहने लगे बाणासुर वरदान मांग ले, लेकिन अब क्या मांगे, जो मांगे थे वही नहीं चुक रहे, तो और क्या मांगे, इतनी ताकत है उसके पास में। तो भोले बाबा ने बाणासुर से कहा बाणासुर तू नहीं मांगेगा तो तुझे मैं बगैर मांगे हुए दूंगा। भोले बाबा ने बाणासुर को एक ध्वजा पकड़ा दी, एक झंडा दे दिया, और बाणासुर से कहा बाणासुर इसे ले जा और अपने मकान के सबसे ऊंचे स्थान पर लगा देना। और क्या बोले हैं भोले बाबा बाणासुर से कि बाणासुर ये झंडा ले जा, लेकिन इस झंडा की तासीर है कि जिस दिन ये ध्वजा गिर पड़ेगी और उस दिन वो हो सकती आएगी। जिस दिन ये ध्वजा गिर पड़ेगी और उस दिन वो हो सकती आएगी।
जो तेरी साहस भुजाओं की घड़ियों में मान घटाएंगे। आज भोले बाबा ने बाणासुर से झंडा दे दिया और कहा इसको ले जाकर के अपने मकान पर लगा देना, और जिस दिन ध्वजा झुक जाएगी उस दिन तेरी भुजाओं की शक्ति मिटाने वाला तेरे घर में आ जाएगा। तो हंसी खुशी झंडा लिए घर पहुंचा बलवान। कुछ दिन पीछे महल में हुई एक संतान। बाणासुर के घर में एक बिटिया का जन्म होता है। बाणासुर के घर में एक बिटिया का जन्म होता है। जब किसी के यहाँ पुत्र या पुत्री का जन्म होता है तो माताएं मैंने नाना प्रकार के गीतों और सोहरों को गाते हैं। तो एक लाइन पद की लाइन है कि कहाना भय जय हो हाय कहाना भय सोहेला आली मोरी कहाना भय सोहेला आली मोरी कहन भय सोहिला आली मोरी कहन भय सोहिला आली मोरी कहन भय सोहिला आली मोरी सो आली मोरी कान्हा कन्हैया जी को जन्म सो आली मोरी कहना कन्हैया जी को जन्म सो आली मोरी कहना कन्हैया जी को जन्म कहान भय जय हो हाय कहान भय सोहेला आली मोरी कहान भय सोहेला सोहिला आली मोरी कहन भय सोहिला आली मोरी कहन भय सोहिला आली मोरी कहन भय सोहिला आली मोरी सो आली मोरी मथुरा कन्हैया जी को जन्म सो आली मोरी मथुरा कन्हैया जी को जन्म सो आली मोरी मथुरा कन्हैया जी को जन्म हाय गोकुलमा भय का हाय गोकुलमा भय सोहेला आली मोरी गोकुल भय सोहिला आली मोरी गोकुल भय सोहिला आली मोरी कहन भय सोहिला आली मोरी हाय कहन भय सोहेला आली मोरी कहन भय सोहिला आली मोरी कहन भय सोहिला आली मोरी इस तरह से बधैया बज रही है, गीत गायन हो रहे हैं।